एक गांव में एक गरीब किसान की बेटी रहती थी जिसका नाम था रेशमी। जैसा नाम वैसा ही उसका सुंदरता, बिल्कुल रेशम जैसा। गरीब होने के बावजूद रेशमी के लिए एक अमीर घर से रिश्ता आता है क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। रेशमी को वो लड़का उतना पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी बेचारी कुछ भी नहीं बोल पाती है। उसका ससुराल बहुत दूर के एक गांव में था। पालकी में सवार होकर वो अपने ससुराल जाने लगती है अपने स्वामी के साथ। ससुराल के निकट आते ही वो लोग पालकी को एक बड़ गाछ के नीचे रख देते हैं। रेशमी देखती है बड़ गाछ के नीचे बहुत सारे पुतुल झूल रहे होते हैं। रेशमी अपनी पति को बोलती है, मुझे इनमें से एक पुतुल चाहिए। गांव की लड़कियों का बहुत छोटी उम्र में शादी हो जाता है, इसीलिए वो बच्चों जैसी हरकतें करती है। लेकिन उसकी ये बचकाने हरकतें देख के उसका पति बोला, तुम अब इस परिवार की बहू हो, ऐसे बचकाने हरकतें करना बंद करो। स्वामी की ऐसे जवाब से उसे ये समझ में आ गया था कि उसके पति थोड़े गुस्सैल स्वभाव के हैं, लेकिन उसका मन मान ही नहीं रहा था। इसीलिए पालकी में बैठने के दौरान झट से एक पुतला तोड़कर अपने पास रख लेती है। ससुराल की सारी रस्म रिवाज खत्म करके वो जब अपने रूम में जाती है, उसी वक्त उस रूम पे उसकी छोटी ननद उसके साथ बातचीत करने आ जाती है। क्या भाभी, कैसी लगी तुम्हें नई घर? अच्छी है, बहुत बड़ी है, बहुत सारे रूम है इसमें। हम लोगों के गांव में तो सिर्फ 2 ही रूम थी, वो भी मिट्टी की। और हम लोग कैसे लगे? आप लोग सब अच्छे हो, लेकिन ओ समझ गई, भैया के साथ आपकी नहीं बन पाई है ना? ना, ऐसा नहीं है, लेकिन वो क्या बहुत गुस्सैल है? हाँ, बहुत गुस्सैल है। ननद की बातें सुनकर रश्मि मन ही मन थोड़ी सहम सी गई और उसके बाद से रश्मि अपने स्वामी के साथ उतना ज्यादा बात नहीं करती थी, क्योंकि अगर वो कुछ उसे बोले इसका डर था। ऐसे ही दिन प्रतिदिन बीतते जाता है। रश्मि एक दिन अपने कपड़े समेट रही थी, तभी उसके नजरों में एक पुतला पड़ा जो उसने वो बड़ गाछ से तोड़ा था। ये क्या है भाभी? ये तो बहुत सुंदर पुतुल है, बिल्कुल मेरे भैया जैसा। ना, ये तुम्हारे भैया जैसा क्यों होगा? ये तो मेरा पुतुल है जिसका नाम चंचल है और ये मेरे साथ हमेशा बातें किया करता है। और यही सारी बातें करते करते वो दोनों नदी किनारे पहुंच जाती है जल भरने। और ठीक उसी वक्त बहुत तेज तूफान बहने लगती है और बहुत जोर की बारिश आती है, जिसकी वजह से उसके हाथों के वो पुतले मिट्टी में गिर जाती है। कुछ देर बाद जब बारिश बंद होती है, तब उसकी ननद कहती है, चलो भाभी घर चलते हैं, फिर से तूफान आ गया तो यहीं फंस जाएंगे। रुको, मैं अपने इस पुतले को तो ले लूं। ननद मजाक करते हुए कहती है, ले लो, तुम्हारे प्राण का राजा जो है ये। उसके बाद वो पुतला मिट्टी से उठाकर दोनों लोग घर को वापस आ जाते हैं। लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता चलता है कि उस वक्त ठीक क्या हुआ था। उस तूफान में एक प्रेत का आत्मा उस पुतले के अंदर प्रवेश कर गया था। उसके बाद ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। उसके बाद रेशमी के स्वामी को 15 दिन के लिए अपने काम के लिए घर से बाहर जाना होता है शहरों में। लेकिन अचानक 7 दिन बाद रेशमी देखती है उसके स्वामी घर को आ जाते हैं। रेशमी स्वामी के मुंह से अपना नाम सुनकर थोड़ी आश्चर्य होती है। आपने तो कहा था कि 15 दिन बाद आएंगे आप। क्यों, तुम्हें खुशी नहीं महसूस हो रही है? हाँ, देखो तुम्हारे लिए मैं क्या लेके आया हूँ। इतना सुंदर लाल रंग की एक साड़ी, ये मेरा है? हाँ तुम्हारा है, और साथ में चूड़ी भी लाया हूँ, ये लो। रेशमी खुश हो जाती है। भैया तुम मेरे लिए क्या लाए हो?
ये तुम्हारे लिए एक पेन और ये किताब लाया हूँ, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। पहली बार रेशमी की पति सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आए हैं। घर वाले बहुत खुश हुए ये देख के। सबको ऐसा लगा कि शादी के बाद शायद ये सुधर सा गया है। लेकिन रेशमी के मन में एक संदेह था। उसको ऐसा लग रहा था कि शायद ये उसका पति नहीं है, क्योंकि इतना गुस्सैल इंसान इतना अच्छा कैसे बन सकता है। अचानक से रेशमी के दिमाग में एक सुझाव आया और वो स्वामी के पास जाकर बोली, बोलिए तो हम कितनी बहन हैं? 4 बहन। मेरे घर पे जो गाय है उसके नाम क्या है? बन्नी। मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? पूजा। रेशमी तभी समझ गई कि ये उसके स्वामी नहीं है और उसकी बेस्ट फ्रेंड का नाम पूजा भी नहीं है। पूजा तो उसकी पड़ोसी है। और ये सुनकर रेशमी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। तभी स्वामी ने उसके मुंह को दबाकर बोला, चुप चुप, किसी को कुछ मत कहना। तुम कौन हो? मेरे स्वामी कहाँ है? मैं तुम्हारा चंचल राजा। चंचल राजा? वो कौन है? अरे मैं वही पुतला हूँ, मेरा नाम चंचल राजा। याद नहीं है? तुम मुझे प्यार से राजा बुला सकती हो। रश्मि हंसने लगी और हंसते हंसते बोली, पुतला कभी बात करता है क्या? पुतला इंसान कैसे हो सकता है? तुम कौन हो? बोलो। और मेरे स्वामी का मुखोस क्यों पहन रखा है तुमने? याद है तुम्हें उस दिन क्या हुआ था? तुम्हारा पुतला मिट्टी में गिर गया था और उस पुतले में मेरा आत्मा प्रवेश कर गया। रश्मि इन सारी बातों पे विश्वास नहीं कर पाई, लेकिन धीरे धीरे पुतला राजा उसका विश्वास जीत लिया और रश्मि के साथ वही घर में रहने लगा। रश्मि भी पुतला राजा को धीरे धीरे अपना दिल दे चुकी थी, क्योंकि राजा वैसा ही था जैसा पति रेशमी चाहती थी। एक दिन राजा के साथ बैठकर रश्मि बातें कर रही थी। आप अगर नहीं होते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि स्वामी क्या होते हैं। मैं भी भूत होकर कभी ये नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ रहूंगा और इतनी प्यारी बीवी होगी मेरी। मुझे छोड़कर आप कभी जाएंगे नहीं ना? तुम्हारे पति आने के बाद तो मुझे जाना ही पड़ेगा। और ऐसे ही बात करते करते रात गुजर जाती है। सुबह होता है और रेशमी का पति घर वापस आता है। रेशमी के पति को देख घर वाले आश्चर्य हो जाते हैं। अगर पति अभी घर वापस आ रहा है तो इतने दिन से उसके साथ कौन रह रहा था? रेशमी स्वामी को देख दौड़ते हुए अपने गुड्डे राजा के पास जाती है और बोलती है, राजा अब हम क्या करेंगे? अब मेरा जाने का समय आ गया है, ठीक है? रेशमी रोने लगती है और राजा एक चुटकी बजाता है और सारे लोग सब कुछ भूल जाते हैं और राजा सिर्फ सपने बन के रह जाता है रश्मि के मन में।